26 जनवरी की परेड में एक नया धमाका होने जा रहा है और वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी इस बार परेड में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार दगड़ियों, इस बार 26 जनवरी की परेड में एक नया धमाका होने जा रहा है और वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी इस बार परेड में शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार इस बारे में लगभग फैसला कर चुकी है और इस बार आप देखेंगे यानी 2026 की 26 जनवरी की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक भी अपने गणवेश में परेड करते दिखेंगे। इसके अलावा एक झांकी भी निकलेगी जिसमें आरएसएस से लेकर भारत की संपूर्ण विरासत, ऐतिहासिक विरासत और खासतौर पर वो त्याग बलिदान जो आक्रांताओं के खिलाफ लड़ा गया था, वे लोग उनको भी उस झांकी में दिखाया जा सकता है और इस काम को करेगा संस्कृति मंत्रालय। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और 1963 के बाद फिर आरएसएस के लोग परेड में उतरेंगे? पंडित नेहरू के समय भी आरएसएस के लोग 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए थे। इस मामले पर मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। और सबसे पहले मैं आपको एक शब्द बता दूं, दगड़ियों कहा है मैंने। ये हमारे उत्तराखंड में मित्र को दगड़िया कहा जाता है। एक शब्द है गढ़वाली में दगड़िया, दगड़ा यानी मित्र, दोस्त, सखा, फ्रेंड, जो भी आप कहिए। और भारत के लोगों को भी हमारे शब्दों को सीखना चाहिए, वो हिमालय के शब्दों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने दगड़ा शब्द इस्तेमाल किया और आगे भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तो खैर बात करते हैं 26 जनवरी परेड की। 26 जनवरी में आप जानते हैं कि भारत अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है, इसके अलावा विकास की भी। उसमें झांकियां निकलती हैं प्रदेशों की भी, और सैन्य या सुरक्षा बल या दिल्ली पुलिस, ये सभी अपने अपने दस्तों के साथ, और आर्मी है, वायुसेना है, जल सेना है, ये भी अपने टुकड़ियों के साथ उसमें परेड करते हैं, शामिल होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के भी लोग होते हैं। झांकियां भी आती हैं विभिन्न मंत्रालयों की और राज्यों की भी। उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, विकास की भी होती हैं, अलग अलग सांस्कृतिक होती हैं, कल्चरल, जो भी इस तरह की झांकियां होती हैं। इस बार आरएसएस की भी परेड निकलने की पूरी संभावना है, यानी उनके भी कुछ स्वयंसेवक एक परेड निकालेंगे। वो कैसे? इससे तो हंगामा हो जाएगा। सवाल आपके मन में आएगा कि विपक्ष करेंगे। तो मोदी सरकार ने, जैसे आपको याद होगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान राम, श्री राम का जो मंदिर का पूरी तरह से जब वो मंदिर बन गया और धर्म ध्वजा फहराई गई, उस दिन उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, जिसमें अपनी जो विरासत थी उस पर गर्व करना लोगों ने छोड़ दिया था, उसको लौटना है। तो इस झांकियों में जो संस्कृति मंत्रालय निकालेगा, उसमें तमाम चीजों जो भारत की आक्रांताओं से लड़ने वाले की लड़ते रहे, चाहे उसमें राणा प्रताप हो, महाराजा राणा प्रताप, या वीर शिवाजी, या गुरु गोविंद सिंह, और भी जो लोग महान हस्तियां हुई हैं, उन सबका तो होगा ही, लेकिन आरएसएस का भी हो सकता है कि उनकी योगदान का दिखाया जा सके। उसने कि आरएसएस का 100 वर्ष चल रहा है स्थापना का। 100 वर्ष कम नहीं होते। 100 वर्ष पहले ही ठीक उसी साल कांग्रेस का कांग्रेस सेवा दल भी उसी समय गठित हुआ था, लेकिन कांग्रेस सेवा दल सिर्फ अब कुछ कार्यक्रमों में टोपी पहनता है और सलाम देता है और झंडा फहरा के बाद उसका पता ही चला कहां चला गया। कांग्रेस सेवा दल संगठन के नाम पे है, लेकिन जमीनी तौर पर कहीं नहीं दिखता। लेकिन आरएसएस आज भारत में उसकी विचारधारा की सरकार है। आरएसएस सब जगह, देश भर के किस क्षेत्र में आरएसएस काम नहीं कर रहा है, ये आपको ढूंढ के नहीं चलेगा कि कौन सा क्षेत्र रहेगा। यानी सब जगह आरएसएस है, चाहे राजनीति में हो, श्रम में हो, आदिवासी में हो, सब जगह। लेकिन मैं बात आरएसएस की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस बार परेड की। मोदी सरकार पूरे मन बना चुकी है कि विपक्ष चिल्लाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विपक्ष पहले भी चिल्लाता रहा है
और वो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और मोदी सरकार जानती है कि इससे उसे ही फायदा होगा। चाहे चिल्लाए जितना विपक्ष, लेकिन चिल्लाएंगे किस आधार पर? क्योंकि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1963 में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने परेड में हिस्सा लिया था। आपको याद होगा कि 1962 के युद्ध में चीन से भारत बाहर सा गया था, क्योंकि उसमें कमियां बहुत रही। तो यह भी है कि वायुसेना को परमिशन नहीं दी थी युद्ध में शामिल होने की, यानी सिर्फ आर्मी लड़ती रही। और ऐसे भी बहादुर थे कि आपको जसवंत सिंह रावत, जो गढ़वाल रेजिमेंट के थे, उनको भी याद रखना होगा। उन्होंने अकेले 300 चीनी सैनिकों का मार डाला था। और आज भी अरुणाचल प्रदेश में उनके नाम पर जसवंतगढ़ है और उनको यहां एक बाबा की तरह पूजा भी जाता है, सब उनको सम्मान मिलता है, आज भी याद किया जाता है। यह दुख की बात है कि उनको परमवीर चक्र नहीं मिला था। खैर, यह बात अलग है। तो अब बात करते हैं कि आरएसएस की परेड की। आरएसएस की परेड जो निकलेगी उसमें ये शामिल तो होंगे ही, लेकिन मैं 1963 की बात कर रहा था। तब चूंकि भारत का मॉरल डाउन था, सभी दुखी थे, तो उसमें एक जो परेड निकली थी, हालांकि ये कहा जाता है कि वो सरकारी तौर पर कोई परेड निकली थी, नहीं निकली थी, लेकिन लोगों ने एक परेड निकाली थी। लेकिन जो भी है, बिना सरकार की परमिशन थी तो कुछ होता नहीं है। जो भी कार्यक्रम थे उस घोषित तौर पर भले ही सरकार का न रहा हो, लेकिन था तो इनडायरेक्टली सरकार का सारा सपोर्ट, जो भी व्यवस्था थी पंडित नेहरू की सरकार की थी। और यह फैसला भी उन्हीं का था, पंडित नेहरू का, कि आरएसएस उसमें शामिल हो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि युद्ध के समय आरएसएस के स्वयं सेवकों ने किस तरीके से मदद की थी, चाहे सेना में हो या जो घायल थे लोग हैं, जो भी युद्ध के समय एक जनता कैसे सेवा मदद कर सकती है देश की, वो किया था। इसलिए वो खुश हुए थे, उन्होंने खुद आमंत्रित किया था। अब विपक्ष के पास क्या जवाब रहेगा, क्योंकि खुद पंडित नेहरू आरएसएस को बुला चुके थे। तो अब यदि मोदी सरकार 100 वर्ष में आरएसएस के पूरे होने पर, या आरएसएस जो 100 साल चल रहा, परेड में शामिल होने की बात करती है, तो विपक्ष क्या बोल पाएगा? और सरकार भी चाहती है, यदि हम राजनीतिक तौर पर देखें तो सरकार भी चाहती है कि इसमें विवाद हो, जितना हो तो उतना फायदा किसका होगा? जाहिर है कि आरएस संघ परिवार का, मोदी सरकार का, भाजपा का। इसलिए सरकार में लगभग यह फैसला हो चुका है कि इस बार 26 जनवरी की परेड में आरएसएस भी शामिल होगा। भले ही तब ये दिल्ली में बहुत ठंड होती है, लेकिन पॉलिटिकली दिल्ली का या पूरे भारत का माहौल बहुत गर्म हो चुका होगा। तो इंतजार कीजिए आप भी 1963 में जो परेड निकली थी संघ की या उनके स्वयंसेवकों की, वो फिर से निकलेगी उसी तरह की। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें। आऊंगा इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक दगड़ो, नमस्कार।